मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं सीधा सीधा आप समझे डायरेक्टली नेस्टेड ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। ओनर्स, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब मुझे बताएं क्या करेंगे। 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ओनर्स है इसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ओनर नेम, सही है। ऐसे ही सेकंड ओनर नेम, थर्ड ओनर नेम, फोर्थ ओनर नेम, फिफ्थ ओनर नेम, सही। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। रीजन बीइंग कि हर दफा तो 5 नहीं होंगे ना, किसी गाड़ी के ज्यादा होंगे, किसी गाड़ी के कम होंगे, कोई गाड़ी बिल्कुल न्यू होगी। तो जब आप ये एपीआई बना लोगे या जब आप इस स्ट्रक्चर को लिख दोगे और आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है अपने पास, अभी आप ये समझो आपके पास 2 गाड़ियां हैं, टोयोटा करोला 2004 का मॉडल और करोला 2022 का मॉडल। 22 का एक ही ओनर है जो आप हो, और 4 का मॉडल 5th ओनर है, सही। तो यहां पर तो ओनर्स के अंदर आपने 5 ओनर लिख दिया, फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ओनर नेम करके आपने 5 बना ली, बट उसका ओनर्स का ऑब्जेक्ट खाली है, सही। तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी डेटा इनकंसिस्टेंसी, सही, डेटा इनकंसिस्टेंसी की ये प्रॉब्लम है। अगर आपको डेटा को कंसिस्टेंट करना है तो आपको वहां पर भी 5 ऑब्जेक्ट, 5 नाम देने पड़ेंगे और सबके आगे नल 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 देना पड़ेगा। तो क्या ये तरीका सही है? नहीं। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि उसके अंदर जितने भी ओनर आ रहे हो आ जाएं, लेकिन हमें ये नल वल के चक्करों में नहीं पड़ना। क्योंकि किसी गाड़ी के अगर फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी विंटेज गाड़ी है, कायद आजम की गाड़ी है, उस जमाने की आएगी, उसके अभी 12-15 ओनर है, तो अगर एक गाड़ी भी 12 या 12 ओनर्स की हो गई तो क्या हम हर गाड़ी के 12 ओनर्स की कीज लिखेंगे? डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इसका लिखने का अच्छा तरीका यह है कि हर ओनर का क्या होगा? एक नाम होगा, हर ओनर की एक CNIC डिटेल होगी। तो मैं एक जर्नल फॉर्मेट बना दूं ओनर्स का, और 5 ओनर्स के मैंने 5 ऑब्जेक्ट बना के उसको एक एरे में डाल दिया, और जिसका कोई भी ओनर नहीं है वहां पर एरे तो मौजूद है बट ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यह तरीका कंपैरेटिवली अच्छा है उसके। ये बात क्लियर है? क्योंकि हम डेटा कलेक्शन के लिए इसी तरह की सिचुएशन के लिए जहां एक से ज्यादा एंटिटीज मौजूद हो, स्टूडेंट्स मौजूद हो, गाड़ियां मौजूद हो, हम एक जर्नल फॉर्मेट बनाते हैं और उस जर्नल फॉर्मेट की बेसिस पर हम बाकी सारी चीजों को उस फॉर्मेट पर ले आते हैं, और फिर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे 10 ओनर है तो 10 ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर डाल देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी के 10 ओनर्स हैं और एक गाड़ी का एक भी ओनर नहीं है, तो एक गाड़ी का जो है ओनर्स के एरे के अंदर 10 ऑब्जेक्ट हैं और दूसरे का एरे खाली है, सही। ये काम करना, इस तरह काम करना, ये काम करने का सही तरीका है। यहां पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट खाली है ना, उसका कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर कीज को स्पेसिफाई करते हैं वो इशू होता। इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट एरेज, अगर एरे खाली भी होगा तो कोड हमारा टेक्निकल लेवल पर फटेगा नहीं, कोड हमारा क्रैश नहीं करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर मैं ये लगा देता हूं। अब मैं आता हूं ओनर्स डॉट सेकंड ओनर नेम। अब सेकंड ओनर नेम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, सही है। अगर ये काम मैं कोड में करूंगा ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, फट जाएगी। जबकि एरे के अंदर अगर मैं खाली एरे दे दूं एक जगह पर, और एक जगह पर मैं एक एरे दे दूं जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो, सही। तो ये दोनों चीजें सही है, खाली एरे नहीं फटेगा। इसको हम करके देखेंगे, ठीक है। हाँ, 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे ना।
बिल्कुल नहीं, आपने एक जर्नल ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट बना दिया, ठीक है, ओनर नेम, CNIC नंबर, और एक लगा देते हैं कि परचेज फ्रॉम एंड सेल, परचेज ईयर, सेल ईयर, ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने 5 दफा फिल कर दिया ओनर 1 2 3 4 5 के लिए, फिर हमने वो पांचों ऑब्जेक्ट को डाल दिया एरे के अंदर, सही है। इसके अंदर ही है, इसी टॉपिक में मिल जाएगा, हम करके देखेंगे। अभी जो हमने चीज करके देखी थी ना, वो क्या था, ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट, जिसको हमने पढ़ा था नेस्टेड ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी का नाम, उसकी एक्टिविटी, कंपनी का एड्रेस। अब एड्रेस को इन्होंने डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज अभी हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए करके देखी थी, उसके मैट्रिकुलेशन, इंटर के रिजल्ट्स, उसकी इंटर और मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बैकग्राउंड पर, सही है, ये बात क्लियर है। आगे चलें, जी जी, डॉट डॉट करके इसी तरह से लेट से मेरे पास स्टूडेंट 1 इन्फो होता, अभी है नहीं, स्टूडेंट 1 इन्फो, उसकी मुझे क्या चाहिए था, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर मुझे क्या चाहिए था, उसका मैट्रिक का या इंटर का रिजल्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट, मीडिएट, और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसका ग्रेड, सही है। तो ये क्या है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमें जिस भी रिजल्ट को, जिस भी वैल्यू को चाहिए होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट के अंदर डीप जाना पड़ता है, डॉट कर करके जाना पड़ता है। जितने लेवल नेस्टेड है उतने डॉट लगेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एरेज इन ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं एरेज इन ऑब्जेक्ट। हमने अभी देखा था एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी। फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिखते हैं कॉन्स्ट सलानी के बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। सलानी के हम यहां पर फाउंडर का नाम लिखते हैं, मौलाना बशीर फारूकी, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर फाउंडेड ईयर लिखेंगे, फाउंडेड ईयर, जो भी इसका फाउंडेड ईयर है मुझे नहीं पता, ठीक है, जो भी इसका फाउंडेड ईयर है, मैं अपने 2005 रैंडम लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक जरूरत पहुंची, एक ऐसा डेटा है जो कि ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं उसको एरे के अंदर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँ कि सैलानी इन शोबे में काम करती है, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऑब्जेक्ट के अंदर लिख सकता हूँ, यानी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्टिविटीज अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इसकी मैं की क्या दूंगा, जैसे मैं बात करता हूं, हम लोग तीन शोबे की बात करते हैं। एक तो ये आईटी में काम करता है, एक ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों को खाने खिलाने पे बात करते हैं, और एक एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, इनके पास आइए जॉब लगा के भी देते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट की अभी हम बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इनके, सही है। तो पहला क्या हो गया, आईटी, दूसरा क्या हो गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। तो अगर इन एक्टिविटीज को मुझे लिखना है तो बेहतर तरीका क्या है, मैं इसको ऑब्जेक्ट में लिखूं या एरे में लिखूं। इनको मैं एरेज में लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट एरे खोल के यहाँ पर लिख सकता हूँ आईटी, इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे लिख सकता हूँ फूड, और इसके आगे मैं लिख सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डेटा की ज्यादा अच्छी सेंस यहाँ पे बन रही है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट में जाओगे तो आप इसका क्या नाम दोगे, और अगर इस तरह की सैलानी की जगह पर अगर मैं इसी तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं
तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है। सही, तो हम इसकी कोई की फिक्स नहीं कर सकते। क्या क्या बुलियन दोगे?